नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ज्ञानेश कुमार के बारे में हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं, किस तरीके से उनकी सरपरस्ती में इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। ये खबर भी उसी से जुड़ी है। ये खबर भी आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी, चौंका देगी, भौंचक्के के रह जाएंगे आप। आपको याद है बंगाल के चुनाव में भी हम लोगों ने कई इस तरह की स्टोरीज की थी, जिसमें हमने बताया था, जिक्र किया था कि किस तरह बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए या बंगाल के चुनाव से ठीक पहले लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल भी रहा है, अभी भी खत्म थोड़ी हुआ है, चल ही रहा है। इस बीच जो खबरें आ रही हैं वो आपको चौंका देंगी। तब जस्टिस जयमाला बागची ने एक बार एक ऑब्जर्वेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि भाई क्या हो गया, अगर आप इस बार वोट नहीं दे पाएंगे तो अगली बार दे दें। याद है ना, कहा था। तो अब वो अगली बार वोट देंगे कि नहीं देंगे, वो भी सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि अभी तक जितनी अपील जो अपील्स थी, अभी तक जितनी अपील्स का फैसला आया है उसमें से 91% लोगों का वोट वापस जोड़ दिया है। मतलब देवर जेन्युइन वोटर्स, कि अगर 100 लोगों का वोट काटा था तो 91 का जोड़ दिया वापस, 8 लोगों का छोड़ा है बस, 9 लोगों का, 91% का तो जोड़ ही दिया है। ये क्या दिखाता है कि आपने एक ट्रिक अपना ली कि इनका वोट काट दो, चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे, चुनाव के बाद जोड़ दो। चुनाव का फैसला तो प्रभावित हो गया ना। जिस दौर में 1% 2% वोट से हार जीत तय हो जा रही हो, उसमें आपने 27-28 लाख वोट काट दिए। देखिए आप, 27,28,500 लोगों को अयोग्य घोषित किया गया था चुनाव से पहले, SIR प्रक्रिया के दौरान। और अब कहानी क्या है वो आपको मैं बताता हूं, आंकड़ेवार पढ़ के सुना देता हूं ताकि कहीं कहीं दिक्कत ना हो। 91% दावे जो है ना वो सही साबित हुए हैं, 91%। CEC ज्ञानेश कुमार ने जो काम किया है ये लोकतंत्र को मजबूत करने का है कि उसको कमजोर करने का? आप बताइए, हैं? कितनी हैरानी की बात है। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए, ये RTI में आया है। ईश खान चौधरी एक इनके सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक RTI लगाई। उस RTI में चौंकाने वाले खुलासे हुए। चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक ट्राइब्यूनल्स ने अभी तक 82,782 अपीलें निपटाई हैं, केवल 82782। कितने में से? 27 लाख। उनमें से 91% यानी कि 75,443 नाम मतदाता सूची में बहाल कर दिए गए। सोचिए आप जरा, दिमाग पर जोर डालिए। 82,782, 82782 में से 75,443 वापस आ गए। बाहर कितने गए? 8.86%। 7,339। 8,000, 8,000 भी नहीं है। क्या कहेंगे इसको? आप इसको कहेंगे कि बहुत पाक साफ इलेक्शन हुआ है या मैनिपुलेटेड इलेक्शन था? और सुनिए पूरी कहानी। ये जो 82,782 अपीलों पर सुनवाई की, इनमें से 91% नाम फिर से वोटर लिस्ट में जो जोड़ दिया गया है, वो अभी पूरी लिस्ट का छोटा सा हिस्सा है। और इसी चुनाव के बाद 4,000 मशीनें भी जल गई थी, वो भी आप याद रखिए। विधानसभा चुनाव के बाद वोटिंग मशीन्स, EVM में आग लग गई थी, बर्बाद हो गई। तो अब इससे हम लोग क्या अंदाजा लगाएंगे कि इलेक्शन साफ था? जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी CPM लगातार बोले जा रही थी कि इस चुनाव में गड़बड़ी हो रही है और बीजेपी के को जिताने के लिए इलेक्शन कमीशन काम करता हुआ दिख रहा है, अब ये सही है कि गलत है? और सुनिए क्या है। RTI जवाब का हवाला देते हुए सांसद ईशा खान चौधरी ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया के दौरान 27,28,500 लोगों का योग्य घोषित किया गया था, लेकिन उसके मुकाबले कुल 38,10,620 अपीलें दाखिल की गई। 27 लाख के खिलाफ 38 लाख।
यानी कि 10,82,120 अधिक अपीलें दर्ज हुई। सांसद ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग द्वारा ये अतिरिक्त अपीलें उन मतदाताओं को हटाने के लिए दाखिल की गई थी जो इस साल के विधानसभा चुनाव में मतदान कर चुके थे। एक्स्ट्रा अपील कहां से आ गई भाई? 27 लाख लोगों ने के खिलाफ आपने एक्शन लिया, अपील उससे ज्यादा आ गई। ये कहानी भी समझाइए क्या है। तो गलत तरीके से नाम हटाए गए। अब वो नाम कहां कहां हटाए गए ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 91% नाम जो जुड़े हैं, शुरुआत में योग्य और सही मतदाताओं के नाम अपने गलत तरीके से काट दिए। चुनाव आ गया, वो लोग चुनाव ना वो चुनाव लड़ पाए, ना वो चुनाव में अपना वोट डाल पाए। अब वो इसके खिलाफ पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस के एक लीडर हैं प्रसेनजीत बोस। उन्होंने क्या कहा कि 27 लाख मतदाताओं में से केवल 7 लाख नागरिक ही खुद अपील दाखिल करने गए हैं, कर पाए हैं। बाकी अपीलें चुनाव आयोग या अन्य व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से नाम काटने के लिए की गई हैं। ये भी देखिए आप। उन्होंने कहा कि ट्राइब्यूनल का गठन खारिज किए गए असली मतदाताओं को वापस जोड़ने के लिए किया गया था, न कि आयोग और अन्य लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर नाम कटवाने के लिए। मतलब ये है कि जिन लोगों का नाम काट दिया गया था उन्हीं को तो अपील करनी चाहिए थी। यहाँ चुनाव आयोग अपील कर रहा है उनके बिहाफ पे। ये क्यों हो रहा है भाई? बताओ कोई। कोई नहीं बताने वाला। अब आंकड़े आप देख लेंगे ना जिलेवार, हैरान हो जाएंगे। मुर्शिदाबाद सबसे बड़े जिलों में शामिल है बंगाल में। उसमें 3 या 4 लोकसभा क्षेत्र हैं। मुर्शिदाबाद से ये जो क्रिकेटर है ना यूसुफ पठान, ये वहीं से जीतते हैं। और एक दो और सांसद हैं जो एनसीपीआई में चले गए, वो भी वहीं से जीतते हैं। मुस्लिम बहुल इलाका है। मुर्शिदाबाद में कुल 5,31,149 अपीलों में से इतनी अपील दायर हुई हैं। अभी तक कितनी निपटाई गई होंगी आपके हिसाब से? 5,31,000 में से चुनाव को बीते 7-8 महीने हो गए। अभी तक कुल 1400 अभी तक मुर्शिदाबाद, माफ कीजिएगा, मालदा का मैंने बता दें, मालदा में कुल 5,31,149 अपीलों में से निपटाए, जो जितने मामले निपटाए गए हैं ना, 1471 मामलों में सब सारे नाम बहाल हो गए। अभी तक कुल 1471 मामले निपटाए गए हैं, वो सारे नाम बहाल हो गए। कितने में से? 5,31,000 मालदा का। मुर्शिदाबाद का सुन के तो आप हैरान हो जाएंगे। 7,47,305 अपीलें दर्ज हुई थी। कितने? 7,47,305। और निपटाए गए मामलों में से 434 नाम बहाल किए गए, 53 खारिज। 434, 53, इतना ही हुआ है बस। किस गति से चल रहा है? रफ्तार क्या है? बता सकता है कोई? और सुनिए, उत्तर 24 परगना का सुन लीजिए। 3,58,872 अपीलों में से निपटाए गए सभी 277 मामलों में नाम जोड़ दिया गया। एक तो 3,58,000 में से कुल 277 मामले निपटाए गए हैं, और वो भी सारे सही पाए गए, गलत कोई पाया ही नहीं गया। दक्षिण, ये उत्तर का बताया, दक्षिण 24 परगना का सुन लीजिए। 3,21,332 अपील हैं। 3,21,332। उनमें से 20,107 नाम शामिल किए गए, 24 खारिज भी कर दिए गए। 20,107 नाम जोड़ दिए गए, 24 खारिज किए गए। ये हालत है। और सुन लीजिए हुगली में 19,528 मतदाताओं के नाम सूची में वापस जोड़े गए। दार्जिलिंग में 50,712 अपीलों में से 159 नाम शामिल किए गए, एक नाम खारिज किया गया। अब क्या कहें बताइए? लोकतंत्र के साथ इससे बड़ा मजाक आपके हिसाब से क्या हो सकता है? जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, जिस व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, जिस व्यक्ति ने वोट पिछले कई चुनाव में डाला, उसका वोट काट दिया गया। चुनाव में उसका वोट काट दिया गया, चुनाव के बाद फिर जोड़ दिया गया। अब कह रहे हैं भैया चुनाव में वोट डाल देना। और अभी तो 38 लाख अपील में से बहुत कम अपील पर अभी तक फैसला आया है। लगता नहीं है कि ये 5 साल में भी फैसला हो पाएगा। क्या हो रहा है इस देश में? हरियाणा में चुनाव हुए थे तो पता लग रहा था कि ब्राजील के वोटरों का नाम आ रहा है, ब्राजील से मतदाता लेके आए गए हैं, या ब्राजील के मतदाताओं का नाम कम से कम यहां लिखा है। हमारे वोटिंग लिस्ट में उनका क्या काम है? ये जो पूरा मामला है जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, अब वो पर्दे उठने लग गए। ज्ञानेश कुमार का जो किया धरा है वो सामने आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए कि इस पूरे वीडियो पर आपकी राय क्या है।
चुनाव की जो निष्पक्षता है उस पर सवाल जो उठ रहे हैं वो सही है कि गलत है? आप ज़रूर बताइए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।